हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। तो आज से एक नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है ओकैब मास्टरी। इसमें डेली आपको जो है सुबह 10 बजे, मॉर्निंग के 10 बजे बच्चों आपको इसमें ओकैब की क्लास मिला करेगी। ठीक है ना। जिसमें आपका कंबाइंड रहेगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और साथ ही साथ बच्चों आपको इसमें मिलेगा ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है। चलिए, अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको आने वाली वीडियो बच्चों मिल सके। ठीक है। आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो बच्चों कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है अवेयर। अवेयर का मतलब होता है सावधान, ये सावधान होना। ठीक है। ये वर्ब होता है जनरली। इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है बच्चों इसकी? नोइंग अबाउट और रियलाइजिंग समथिंग, यानी किसी चीज की जानकारी हो जाना या आप उससे सावधान हो जाओ। ठीक है। सिनोनिम्स बच्चों इसकी क्या हो सकती है? अटेंटिव, रेस्पॉन्सिव और कॉग्निजेंट। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं पर जेड भी मिलता है। ठीक है, ऐसे। या बच्चों और भी आप बोल सकते हो, कॉशस भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे। एंटोनिम्स क्या होती है अवेयर की? इनसेंसिटिव, अनअवेयर, इग्नोरेंट। ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज अवेयर ऑफ स्मेल ऑफ गैस, यानी कि वह गैस की स्मेल से क्या बच्चों? अवेयर है। क्या है? अवेयर है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है काम। काम बच्चों नाउन भी होता है। ठीक है, शांत, और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होती है? टू बी क्वाइट। इसका सिनोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों? पीसफुल, क्वाइट, सीरेन, प्लेस्ड, डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब बच्चों क्या? वैराग्य। जब आप किसी चीज से अलग हो जाते हो बच्चों, उसको क्या बोल देते हैं? डिटैच्ड बोल देते हैं। नॉन चैलेंट, ऐसे बच्चों। ये इसकी क्या हो गए बच्चों? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स इसकी क्या बनेंगे बच्चों? टर्बुलेंट, वायलेंट, वाइल्ड, ऐसे। नॉटी भी आप कह सकते हो, नटखट या शैतान। एग्जाम्पल्स क्या होंगे बच्चों इसको? ही यूजुअली स्टेज काम इन मीटिंग्स, वह सामान्यतः मीटिंग्स में क्या रहता है बच्चों? काम रहता है, शांत रहता है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लूइडिटी, यानी कि तरलता। तरलता यानी कि लचीलापन आप बोल सकते हो एक हिसाब से। क्या बोल सकते हो बच्चों? लचीलापन। ठीक है, ऐसे भी। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी? द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्मूथ, वही लचीलापन हो गया। एंड एलिगेंट, स्पष्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे। सिनोनिम्स क्या होगी बच्चों? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है बच्चों अस्थिर। ठीक है। शेकीनेस, हिलना डुलना। इनकॉन्स्टेंसी, डिस इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। क्या? संतुलन। वेवरिंग, वेवरिंग का भी मतलब होता है हिलना डुलना या तरल हो जाना। इसका सिनोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों? सॉरी, एंटोनिम्स क्या बनेंगे इसकी? सॉलिड, स्टेबल यानी कि स्थिर हो जाना। अनचेंजेबल यानी कि चेंज ना होना। इनफ्लेक्सिबल, लचीला ना होना, फिक्स हो जाना। फर्म हो जाना, रिजिड हो जाना। ऐसे इसकी सिनोनिम एंटोनिम्स बनेंगी। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम्पल इसका है, द गेम इज प्लेड विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड अ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी, यानी कि जो खेल है पूरी स्वतंत्रता, ढेर सारी स्वतंत्रता के साथ या बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता के साथ और ढेर सारे तरलता या लचीलेपन के साथ क्या किया गया बच्चों? खेला गया। चलिए, आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूसिडिटी। इसका हिंदी में मतलब होता है स्पष्टता। लूसिड से बना होता है बच्चों। लूसिड का मतलब होता है बच्चों क्लियर, यानी कि साफ साफ या साफ सुथरा। ठीक है बच्चों, ऐसे।
इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड, यानी कि ऐसी चीज जिसको क्लियरली एक्सप्रेस किया जा सके और अंडरस्टूड यानी कि समझा जा सके। ठीक है, सिनोनिम्स बच्चों इसकी क्या बनेगी? क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी सरलता, पर्सपिक्यूटी, एक्सप्लिसिटनेस, डायरेक्टनेस, ओपननेस, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी बच्चों क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों इसको आसानी से सहजता के साथ बच्चों क्या कॉम्प्रिहेंस किया जा सकता है, यानी कि समझा जा सकता है। लेजिबिलिटी, एक्सप्रेस्ड, ये बच्चों इसके कुछ क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों? ऑब्सक्यूरिटी, अनक्लैरिटी, ओपेसिटी, वैगनेस, मडीनेस, एम्बिगिटी, डिमनेस, फजीनेस, इक्विवोकलनेस। इक्विवोकल से बना है बच्चों, इक्विवोकलनेस। ये सारी चीजें नाउन है बच्चों ये। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स क्या है? द सीन इज स्टार्टलिंग इट्स लूसिडिटी, यानी कि जो सीन है वो क्या है बच्चों? चकाचौंध कर देने वाला है। चकाचौंध करना, चकाचौंध। स्टार्टलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? चकाचौंध करना। ठीक है ना। लूसिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पष्टता, यानी कि जो सीन है, जो नजारा है बच्चों, वो अपनी स्पष्टता को क्या कर दे रहा है बच्चों? चकाचौंध कर दे रहा है, यानी कि खुलकर प्रकट कर दे रहा है, ऐसे बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दो बच्चों कि एम आई इंग्लिश टीचर, और आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दो बच्चों, जहां तक पॉसिबल होता है मैं चीजों को बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि चीजों की सटीक हिंदी नहीं मिल पाती है, तो आप जो है उन चीजों को अपने तरीके से समझ भी लिया करें। ठीक है, मैं यही आशा करता हूँ कि आप चीजों को मोस्टली इंग्लिश में ही समझा करें। ठीक है, क्योंकि मेन तो आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इंडिक्ट का मतलब होता है बच्चों दोषारोपण करना, किसी पर एक्यूज करना। क्या करना बच्चों? एक्यूज करना, भैया ब्लेम करना किसी पे। ठीक है, यानी पर किसी पर आरोप लगाना बच्चों। टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम, यानी किसी पर अपराध का दोष लगाना। सिनोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों इसकी? ब्लेम, श्यू, इम्पीच, इनक्रिमिनेट, चार्ज, क्रिटिसाइज, किसी चीज को आलोचना करना, इम्पग्न करना, डिनाउंस करना। ठीक है बच्चों, रिनाउंस, डिनाउंस, रेब्यूक बच्चों, रेब्यूक का मतलब होता है बच्चों किसी को डांटना फटकारना। स्कोल्ड भी आप बोल देते हो बच्चों, डांटने फटकारने को। चाइड भी बोल देते हो बच्चों, ऐसे। सेंसर करना बच्चों, डिफेम करना, चाइड हो गया बच्चों। कंडेम करना बच्चों, किसी को क्रिटिसाइज करना, ऐसे। ठीक है, ऐसे। एंटोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों? किसी को माफ कर देना, एक्सोनरेट कर देना, क्लियर कर देना बच्चों। क्लियर करने का मतलब यहाँ पर साफ नहीं बच्चों, यहाँ पर हटा देने से है। क्लियर करना यानी कि साफ कर देना, हटा देना। किसी चीज को बच्चों जस्टिफाई करना, पार्डन करना बच्चों, क्षमा कर देना, रिमिट कर देना बच्चों। ठीक है, रिमिट करना यानी कि किसी का जो है बच्चों मान बढ़ा देना, एक्सल्पेट कर देना बच्चों किसी को। ठीक है, श्राइब कर देना, इनका भी मतलब क्या होता है बच्चों? किसी की प्रशंसा करना या किसी का मान बढ़ाना। ठीक है, ही वॉज लेटर इंडिक्ट ऑन करप्शन एंड चार्जेस बच्चों। ठीक है, वो करप्शन यानी भ्रष्टाचार का चार्ज उस पर क्या किया गया बच्चों? इंडिक्ट ऑन किया गया, यानी कि लगाया गया बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक फ्रेजल वर्ब भी आ रही, इंडिक्ट के साथ क्या ऑन लगता है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है बच्चों एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है बच्चों अपलॉड। अपलॉड यानी कि प्रशंसा करना किसी की, प्रेज करना, एडमायर करना। ठीक है, ऐसे। टू प्रेज समवन और समथिंग, किसी चीज की या किसी आदमी की क्या करना बच्चों? प्रशंसा करना या बड़ाई करना। सिनोनिम्स बच्चों इसकी क्या होती है? वेलकम करना, किसी का स्वागत करना, एक्नॉलेज करना यानी स्वीकारना, इनहेंस करना, किसी चीज को बढ़ा देना, गेन
बढ़ाना बच्चों, इम्प्रूव कर देना, किसी चीज को सुधार देना, ग्रो करना, बढ़ा देना, इन्फ्लेट कर देना यानी किसी चीज की मात्रा को बढ़ा देना, राइज करना, उठा देना, एडमायर, अडोर, अपलॉड, चेरिश करना यानी किसी को पाल पाल पोस लेना, वैल्यू करना, मान बढ़ाना, लव, प्रेम करना। तो ये सारी चीजें जो है इनके नियरेस्ट क्या है बच्चों, नियरेस्ट सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ऐसे आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, किसी को क्रिटिसाइज करना, डिक्रीज करना, डेप्रिसिएट करना, कम कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, मान घटाना, निगलेक्ट करना, नकार देना, ओवरलुक करना, ओवरलुक करना यानी कि बच्चों ध्यान नहीं देना किसी को, इग्नोर कर देना, इग्नोर और ओवरलुक सेम ही है, स्कॉर्न कर देना, स्कॉर्न करना यानी कि बुराई करना, हेट, रिप्रोच, डिटेस्ट, कंडेम, एवोर, डिनाउंस करना, ठीक है, ऐसे डिस्पाइस करना। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, एंटोनिम्स हो गई, इसकी अप्रिसिएट की। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एल्यूट। एल्यूट का मतलब होता है किसी चीज से बचना या किसी चीज को टाल देना, ठीक है ना, यानी आप किसी चीज से दूरियां बना रहे हो उसको एल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी, टू मैनेज टू अवॉइड और escape फ्रॉम, ठीक है ना, बचना, somebody और समथिंग इन क्लेवर वे टू, ठीक है, यानी चतुराई से किसी चीज से बच जाना या किसी चीज को टाल देना। ठीक है, सिनोनिम्स इसकी क्या होगी बच्चों, अवॉइड, escape, आउटफोर्स कर देना, डिबार कर देना, इवेट कर देना, डिफ्लेक्ट कर देना, डॉज, डॉज का मतलब होता है बच्चों छलना, किसी को इम्पोस्ट करना, ठीक है, छलना, और डॉज से बना होता है बच्चों डॉजर, क्या, डॉजर बना होता है। ठीक है, किसी को प्रिक्लूड करना, शन, प्रिवेंट यानी कि रोक देना बच्चों। एंटोनिम्स इसकी क्या बनेगी बच्चों, सीख, ढूंढना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ठीक है, परस्यू, पीछा करना, एम्ब्रेस यानी कि गले लगना, वेलकम, स्वागत करना, कैच, पकड़ना। ठीक है, इन सबका मतलब बच्चों पास आने से है और इनका सबका मतलब बच्चों दूर जाने से है। द किलर वॉज एबल टू एल्यूड द पुलिस, ठीक है, यानी कि जो किलर था बच्चों वो पुलिस से क्या बच्चों बचने के लिए क्या था बच्चों, एबल था। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों जज। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका क्या, जज। जज एक वर्ब है बच्चों और इसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज के लिए निर्णय लेना या अपना मत देना। ठीक है, जैसे टू फॉर्म एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब विचार, ठीक है, विचार रखना, अबाउट समबडी और समथिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू हैव, यानी आपके पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अपना विचार रखना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, जज करना बोलते हैं। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स क्या हो गए बच्चों, डिसाइड करना, डिटरमाइन यानी कि दृढ़ निश्चय करना, थिंक, डीम, से, फिगर, व्यू, सेटल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एडजुडिकेट करना बच्चों, कंसाइडर। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे बच्चों, किसी को निगलेक्ट करना, ओवरलुक करना, मिस करना, वेवर करना बच्चों, डिसरिगार्ड कर देना। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स क्या होगा बच्चों इसका, आई जज हिम टू बी अबाउट 40, 40 यानी कि बच्चों 40 का, मैंने उसको 40 होने के लिए बच्चों उसके लिए क्या किया बच्चों, अनुमान लगाया, जज किया, यानी कि अनुमान लगाना भी बोल सकते हैं बच्चों। एस्यूम, एस्यूम भी बच्चों इसको बोल सकते हैं, सपोज भी बोल सकते हैं, अगर इस सेंस में आप ले जा रहे हो तो अनुमान लगाया, मैंने बताया। ठीक है, ऐसे आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। डीलेज बच्चों नाउन है यहाँ पर, या डीलेज का मतलब क्या होता है बच्चों, बाढ़ या उफान पड़ना, क्या बच्चों, उफान पड़ना बोल सकते हो बच्चों, ऐसे ज्यादा हो जाना भी बोल सकते हो, अ सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन। ठीक है, ऐसे फ्लड, टोरेंट, स्पेस, रस, वेव, इनके क्या बच्चों सिनोनिम्स है। स्पिट, थूकना, स्प्रिंकल, छिड़कना, ड्रिजल, बौछार होना, मिस्ट, धुंध। ठीक है बच्चों, इसका एक सेंस और निकल के आ रहा है, ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है, इन सब का मतलब निकल के आ रहा है बच्चों कम मात्रा में होने से। ठीक है, ऐसे द सिटी वाज हिट बाय द डीलर्स ऑफ रेन काजिंग वाइड स्प्रेड फ्लडिंग एंड डैमेज। ठीक है बच्चों,
शहर में क्या हुआ बच्चों, ढेर सारी बारिश हुई, बाढ़ आ गई, उससे बच्चों क्या हुआ बच्चों, बाढ़ आई और क्षतिग्रस्त हुआ। ठीक है ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों प्रीपोंडरेंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रियोरिटी यानी कि प्रधानता। ठीक है ऐसे। बीइंग लार्जर इन नंबर आर मोर इम्पोर्टेंट। सिनोनिम्स क्या होती है बच्चों की, प्राइमेसी, सुप्रीमेसी, असेंडेंसी, डोमिनेंस, प्रीपोटेंसी, रिनाउन। ठीक है बच्चों, रिनाउन से एक वर्ड और भी बना होता है रिनाउंड। ठीक है, यानी कि जाना माना। एंटोनिम्स क्या बनेगी बच्चों, मेजॉरिटी भी बोल सकते हो आप, मेजॉरिटी। तो ये बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, माइनॉरिटी हो गया। मिनिमम, मैक्सिमम भी बोल सकते हो। एब्सक्योरेन, एब्सक्योरनेस, इन्फीरियरिटी तो बच्चों सुपीरियरिटी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मेडियोकरिटी, ठीक है ना, मेडियोकर होता है बच्चों, ठीक है, मामूली, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मेडियोक्रिटी बोल देते हैं। तो द प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य की प्रधानता, क्या, साक्ष्य की प्रधानता, नाउन हो गया बच्चों ये। ठीक है, सजेस्ट दैट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट क्या होता है बच्चों, जो कोर्ट वगैरह होता है उसमें देखो क्या डिफेंडेंट होता है। ठीक है, वकील का, लॉयर का बच्चों क्या होता है बच्चों, लॉयर जिसके पक्ष में केस लड़ता है, ठीक है ना, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफेंडेंट बोल देते हैं, यानी कि मुवक्किल आप बोल सकते हो, क्या, मुवक्किल। ठीक है, वॉज गिल्टी ऑफ क्राइम। ठीक है ऐसे। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिया बच्चों कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, स्टेटमैनशिप, डिप्लोमेसी, हायरार्की, प्रोटोकॉल। देखो बच्चों, क्या एक डिप्लोमेटिक का एटिकेट और प्रेसिडेंस का क्या बच्चों कोड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोकॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। यानी कि देखो बच्चों क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं नियमावली। यानी कि बच्चों क्या, जो नीति नियम होते हैं, ठीक है ना, उनका एक जो खाका होता है उसी को बच्चों कोड बोलते हैं। ठीक है, कोड को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, नियमावली बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी चीज लिखी हो जिसमें ढेर सारे क्या हो बच्चों, डिप्लोमेटिक बातें लिखी हो, ठीक है, एटिकेट्स लिखे हो, बेसिक एटिकेट्स लिखे हो, रूल्स लिखे हो बच्चों, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रोटोकॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल बोल देते हैं, जिसमें क्या लिखे हो बच्चों, रूल्स लिखे हो। ठीक है, अच्छा। स्टेटमैनशिप क्या होता है बच्चों, जो आगे अगुवा होता है बच्चों उसी को क्या बोलते हैं, स्टेटमैनशिप, यानी कि जो नेतृत्व करने वाला होता है उसी को बोलते हैं बच्चों स्टेटमैनशिप। डिप्लोमेसी होता है बच्चों कूटनीति। क्या बोलते हैं बच्चों, कूटनीति को बच्चों क्या, डिप्लोमेसी बोलते हैं। हायरार्की क्या होता है बच्चों, जैसे 1 2 3 4, तो बच्चों एक ये सीरीज चल रही है तो इसी को बोलते हैं बच्चों हायरार्की, यानी कि श्रेणी क्रम में कोई चीज है। ठीक है ऐसे। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बच्चों कोड को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। ठीक है, अच्छा, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखना, टू पॉपुलर वोट, अपनी वोट बढ़ाने के लिए क्या करना बच्चों, अपनी वोट बढ़ाने के लिए क्या करना बच्चों, वोट प्रपोजल रखना, यानी कि प्रस्ताव रखना, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह। पॉपुलरिटी क्या होता है बच्चों, लोकप्रियता है। रेफरेंस आप बोलते हो किसी चीज के संदर्भ में। इलेक्शन यानी कि जब आप किसी से वोट, जब कोई वोट डालने जाता है, जहां पर किसी को चूज करने के लिए, किसी लीडर को चूज करने के लिए बच्चों, किसी मेन हेड को चूज करने के लिए बच्चों, तो वहां पे आप क्या करते हो, इलेक्ट करते हो। ठीक है, चीज को चुनते हो। क्या करते हो बच्चों, चुनते हो। इलेक्शन यानी कि चूज करना बच्चों, टू चूज। हाँ ऐसे। चलो आगे देखेंगे, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, रेफरेंडम। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चों किसी डिजीज का नेचर क्या करना बच्चों, डिसाइड करना, यानी कि पता करना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, डायग्नोस करना बोलते हैं। ऑपरेशन करना यानी कि बच्चों किसी, जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, किसी भी
बीमारी को ऑपरेट करते हैं बच्चों, ठीक करते हैं बच्चों उसको, तो उसको ऑपरेशन करना। पेरिजल, पेरिजल का मतलब क्या होता है बच्चों, रट्टा मारना। क्या बोलते हैं, रट्टा मारना। जैसे आप जब किसी भी चीज को बच्चों पढ़ते हो और इस उद्देश्य से पढ़ते हो कि वो चीज आपको याद हो, तो उसको पेरिजल बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट यानी कि परीक्षण करना। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, थर्ड हो गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड, जो आसानी से पढ़ा ना जा सके बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेजिबल बोलते हैं, यानी कि अपठनीय बोलते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल बच्चों किसको बोलते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल बनना होता है बच्चों कॉम्प्रीहेंस से। ठीक है, कॉम्प्रीहेंस का मतलब होता है बच्चों समझना, तो इससे बन गया बच्चों इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि ना समझना, यानी कि समझने में कठिन। ठीक है ना, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंटेलिजिबल ये भी वही चीज है बच्चों, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अनरीडेबल बच्चों अपठनीय। ठीक है बच्चों, हाँ। और इलेजिबल बच्चों जिसको आसानी से पढ़ा ना जा सके, तो बच्चों इसका आंसर ये हो गया। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो इस चीज का प्रिटेंड करे यानी कि बच्चों बहाना बनाए। ठीक है, जो कुछ भी वो नहीं है, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, आगे देखेंगे। देखो बच्चों, एक्सप्लोरर किसको बोलते हैं, एक्सप्लोरर यानी कि जो व्यक्ति ट्रैवल वगैरह करता है, ठीक है ना, और ट्रैवल कर करके जानकारियां देता है, उसको एक्सप्लोरर बोलते हैं। प्रॉम्प्टर, इम्पोस्टर और डिवाइनर। देखो बच्चों, डिवाइनर का मतलब जान लो बच्चों, जो चीज दैवी हो या जिसके पास बच्चों नॉलेज हो, ऐसा कि जो, जैसे कि बच्चों देखो डिवाइनर क्या हो गया, जैसे कि जो विजनरी व्यक्ति है, या जो ज्योतिष वगैरह में जो क्या करता है बच्चों, जिसका मन लगता है, उसको डिवाइनर बोलते हैं। ठीक है, इम्पोस्टर यानी कि धोखेबाज। प्रॉम्प्टर किसको बोलते हैं बच्चों, देखो देखो प्रॉम्प्टर बना है बच्चों प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट इसका मतलब होता है बच्चों जल्दी या शीघ्र। तो देखो बच्चों, जो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करे बच्चों, उसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रॉम्प्टर, या प्रेरक भी बोल सकते हैं बच्चों, स्टिमुलेटर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, इसका आंसर इम्पोस्टर होगा। क्यों, तो देखो बच्चों व्हाट ही इज नॉट, जो क्या करे बच्चों, जो कुछ भी वो नहीं है उसका क्या करे, बहाना करे, उसको इम्पोस्टर बोलते हैं। इम्पोस्टर को बच्चों आप डॉजर्स भी बोल सकते हो। क्या, डॉजर्स, यानी कि जो छलने वाला होता है, ये जो धोखा दे, उसको बच्चों क्या इम्पोस्टर भी बोल देते हैं, डॉजर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है 20th एनिवर्सरी, सॉरी 20th नहीं, ये 200th एनिवर्सरी, यानी कि 200 साल का समय क्या बोल देते हैं बच्चों उसको, क्वाड्रेनियल नहीं, इसको फोर्थ ईयर को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। बाइसेंटियल किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों 200th एनिवर्सरी। क्विनेनियल बच्चों 5th एनिवर्सरी। बाई मिलेनियल बच्चों, ये क्या, बाई भी लगा बच्चों, बाई यानी कि 2, मिलेनियल यानी कि 1000, 2000 साल का समय बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बाई मिलेनियल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, सेकंड वाला। ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे, ए शॉर्ट स्टोरी विथ मोरल, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, वोबल। वोबल का मतलब होता है बच्चों लुढ़कना। क्या होता है, लुढ़कना होता है। पैराबल का मतलब होता है बच्चों दंत कथा। क्या होता है, दंत कथा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, यही। ठीक है ना, स्टोरी विथ मोरल, दंत कथा यानी कि जो जिसमें मोरल वगैरह दिए हों वो सब चीजें। स्क्रैबल का मतलब होता है बच्चों स्क्रैच आ जाना, यानी कि खरोच आ जाना, खरोच। ठीक है, ऐसे। अफेबल का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली, यानी कि एमिएबल, अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही मित्रवत रहता हो या मिलनसार रहता हो, उसको बच्चों क्या अफेबल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पैराबल। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज ऑफ समवन हु हैज डाइड। ठीक है ना बच्चों, प्रशंसा भी कर रहे हो और आदमी मर भी गया है, तो किसी के मरने पर प्रशंसा करना यानी किसी का गान करना, गुणगान करना, यूलॉजी यानी कि शोक गान। ठीक है ऐसे बच्चों, ऐसे कुछ उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ओरोलॉजी, लॉजी लग गया बच्चों यानी कि अध्ययन करना, ओरोलॉजी यानी कि किसका, पर्वतों का अध्ययन करना, किसका, पर्वतों का अध्ययन करना। ठीक है, मिजोलॉजी क्या होता है बच्चों, देखो मिजोलॉजी होता है बच्चों, मिजोलॉजी को बोलते हैं इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, या बच्चों आप ऐसे ही बोल सकते हो ज्ञान का विरोध करने वाला। ठीक है ऐसे। साइटोलॉजी क्या होता है बच्चों, देखो जब आप जो है बच्चों एनिमल, ये बच्चों आप ले लीजिए प्लांट्स वगैरह, इनके फंक्शन, इनके फंक्शन की बच्चों क्या स्टडी करते हो आप, तो उसी को बोलते हैं बच्चों साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के क्या कर लिया जाए बच्चों, एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है ना, यानी कि जिस स्टेटमेंट के लिए कोई आपको प्रूफ ना देना पड़े उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, सिद्धांत बोलते हैं या प्रिंसिपल बोल देते हैं, यानी कि एक्सियम बोल देते हैं। ठीक है ऐसे, तो ये सही हो गया। एलर्जी क्या होता है बच्चों, एलर्जी होता है जब कोई आदमी मर जाता है, किसी मरे हुए व्यक्ति पर ये दुखदाई चीजों को पर बच्चों गाना गाना, शोक गीत। एजेंडा क्या होता है बच्चों, कोई अपना एम चला लेना बच्चों, अपना एजेंडा चलाना। एल्मेनक क्या होता है बच्चों, एल्मेनक होता है बच्चों जो कैलेंडर वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों क्या, एल्मेनक बोलते हैं। ठीक है, ये कंपेडियम भी आप बोल सकते हो बच्चों, क्या, कंपेडियम। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक्सियम को बच्चों और भी क्या बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो या प्रिंसिपल भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है ऐसे। नेक्स्ट है बच्चों शोइंग लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और करेज, करेज का मतलब होता है बच्चों साहस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बच्चों आत्मविश्वास। ठीक है, तो आत्मविश्वास और साहस की कमी को क्या करना, शो करना। ठीक है ना, जिसमें साहस और आत्मविश्वास नहीं होता उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, टिमिड बोल देते हैं या कोवार्ड बोल देते हैं बच्चों या कायर बोल देते हैं। ठीक है ऐसे। टीनेसियस किसको बोलते हैं बच्चों, टीनेसियस बोलते हैं हॉटी को, यानी कि जिद्दी। ठीक है, हाँ। गस्टी किसको बोलते हैं बच्चों, गस्टी बोलते हैं बच्चों ब्रेव को, जो बहादुर होता है, जो गैलेंट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, गस्टी बोल देते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इनडोमिनेटेबल किसको बोलते हैं बच्चों, देखो डोमिटेबल, इनडोमिटेबल। एक वर्ड होता है बच्चों इनविंसिबल, हिंदी में उसको बोलते हैं अजेय। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इनडोमिटेबल। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टिमिड। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों अब हम देखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। हमारा पहला क्वेश्चन है विद अ वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब होता है बदला लेना, क्या लेना, बदला लेना। ठीक है, अच्छा इसकी मीनिंग क्या होगी बच्चों, ए कंप्लीट डिसास्टर, पूरी तरीके से बर्बादी। हैविंग सिमिलर व्यू, समान व्यू रखना, और एटीट्यूड, दृष्टिकोण रखना, टू समथिंग, किसी चीज के प्रति। टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर अटेंशन, यानी कि किसी विशेष ध्यान के बगैर क्या करना बच्चों, किसी चीज को देखना। ठीक है, यूज टू इम्फेसाइज, किसी चीज पर दबाव डालना। द डिग्री टू विच समथिंग occurs, यानी कि जो कुछ भी बच्चों घटा है
जिस जो भी घटना हुई है बच्चों, उसकी डिग्री को क्या करना बच्चों, एम्फेसाइज करना, ठीक है। यानी इसका मतलब ही क्या हो जाता है बच्चों, बदला लेने से, क्या करना बच्चों, बदला लेना, यानी किसी को नीचा दिखाना, क्या करना बच्चों, नीचा दिखाना। आगे देखेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला फोर्थ। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों, अप अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, अप अगेंस्ट द वॉल। एक चीज जान लीजिए बच्चों, ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, इनके सटीक मतलब, ठीक है ना, ये इनका मतलब कुछ और होगा, तभी तो वो फिर यहाँ इडियम्स होते हैं, ठीक है। तो अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो क्या, टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दियर इंटरेस्ट एंड सेफ्टी, ठीक है ना। टेक केयर करना यानी कि बच्चों क्या, देखभाल करना, ऑफ देमसेल्व्स स्वयं से, ठीक है, एंड दियर इंटरेस्ट एंड सेफ्टी, ठीक है ना, अपनी इंटरेस्ट और अपनी सुरक्षा की, ठीक है ना, स्वयं से देखभाल करना। आगे क्या बच्चों, इन अ डिसऑर्डरली फैशन, ठीक है ना, डिसऑर्डरली फैशन में बच्चों, इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन में बच्चों, परफॉर्मिंग वेल इन अ डिफिकल्ट और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल सिचुएशन में, ठीक है ना, यानी कि मुश्किल सिचुएशन में या मुश्किल अवस्था में, ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया, सी नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे, स्पिन योर व्हील, अपना व्हील क्या करना बच्चों, स्पिन करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, ठीक है ना, अपना टाइम और अपनी मेहनत को क्या करना बच्चों, बर्बाद करना। आगे देखेंगे, बनाना ऑयल, बनाना ऑयल बच्चों इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉनसेंसिकल टॉक, यानी कि बेफिजूल की बातें करने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, बनाना ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अल्फाबेट सूप, यानी कि एक ऐसा सूप है जो जिसमें क्या बच्चों, अल्फाबेट है, अल्फाबेट की मतलब क्या होता है बच्चों, बातें होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूजिंग मिक्स, यानी कि ऐसी बातें करना जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, यानी ना समझी की हो, और कंफ्यूजिंग हो, यानी कंफ्यूजन पैदा करने वाली हो, ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है गिव वन सेल्फ एयर, ठीक है ना, किसी को स्वयं से बच्चों क्या, एयर देना। एयर का मतलब होता है बच्चों झोंकना भी होता है, आप झोंकने का मतलब बच्चों क्या, बोस्टिंग करना भी आप बोल सकते हो, यानी कि डींगे मारना, सेखी मारना, बहाने मारना, ऐसे भी बोल सकते हो आप बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता, पेनीलेस हो ही नहीं सकता बच्चों, प्रीटेंड टू बी गुड, यानी कि अच्छा होने के लिए क्या करना बच्चों, बहाना करना, ठीक है, ऐसे। एट लार्ज, एट लार्ज क्या मतलब होता है बच्चों, अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, अ क्रिमिनल escaped और नॉट येट कैप्चर्ड, यानी कि कोई क्रिमिनल escape हुआ है, कोई भागा है बच्चों, अभी तक पकड़ा नहीं गया। टू हैव ए बिग हार्ट, ए बिग एपेटाइट, ठीक है। तो देखो बच्चों, एट लार्ज का मतलब होता है जो आजाद हो गया हो, ठीक है ना, कोई फरार हो गया हो, उसको बोल देते हैं बच्चों क्या, एट लार्ज बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि एक क्रिमिनल escaped और नॉट येट कैप्चर्ड, ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे, हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा नट है जिसको क्रैक करने में, फोड़ने में क्या है बच्चों, वो हार्ड लग रहा है, यानी कोई बात है उसको क्या समझने में बच्चों क्या कठिनाई आ रही है। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डम पर्सन, यूजलेस एफर्ट, और क्या है बच्चों, डिफिकल्टीज एट इनिशियल स्टेज, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बात को समझने में क्या हो रही है बच्चों, हार्ड लग रही है, कठिनाई हो रही है, यानी अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि किसी चीज को सॉल्व करने में क्या हो रही है बच्चों, डिफिकल्टी आ रही है। सी आई टू आई, यानी कि आई टू आई क्या करना है, आंखों से आंखें मिलाना, ठीक है बच्चों, क्या, आंखों से आंखें मिलाना है। सी आई टू आई इसका मतलब क्या होता है, टू स्टेयर एट समवन, किसी की तरफ घूरना, टू सी समवन इन ए क्लैंडस्टाइन मैनर, क्या, क्लैंडस्टाइन मैनर, इसका मतलब क्या होता है,
यानी कि चुपके से, सीक्रेटली, ठीक है ना, देखना। बी इन फुल एग्रीमेंट यानी कि पूर्ण सहमति होना, टू लव समवन सीक्रेटली, किसी को चुपके से प्रेम करना। इसका सटीक मतलब देखो क्या होगा बच्चों, ठीक है, बी इन फुल एग्रीमेंट, ठीक है ना, क्या, पूर्ण सहमति होना, ठीक है, आई टू आई देखना, यानी कि बी इन फुल एग्रीमेंट, पूर्ण सहमति होना। कैट नैप, अच्छा कैट नैप एक डॉग नैप आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो बच्चों क्या इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है कि जैसे बिल्ली सो रही होती है बच्चों, जैसे कोई बगल से निकलता जग जाती है, तो इसको बच्चों क्या कैट नैप बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि हल्की फुल्की नींद ले लेना, टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप, ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। पीडीएफ की लिंक पाने के लिए बच्चों आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों। ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है, जिनकी बच्चों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। आपको वीडियो कैसी लगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपको जो कुछ भी चीज़ें पढ़ना है मेरे से पढ़ना है बच्चों, तो आप अपनी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो शेयर भी कर सकते हैं बच्चों। डेली सुबह 10 बजे अब आपकी एक ओकैब की बच्चों सेशन हुआ करेगा, ठीक है ना, और शाम को बच्चों आपका कॉम्प्रीहेंशन की सीरीज चला करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।